कर्नाटक का एक छोटा सा गांव गोविंदपुर, जहां खेत के बीचों बीच गांव वालों को 6 लोगों की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई मिली। मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस जांच के अनुसार हमलावर ने हमला करने से पहले पीड़ित की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका था। इसके बाद उन पर गन्ने काटने वाली धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना स्थल पर संघर्ष के निशान भी दिखाई दे रहे थे और पास में वही खून से सने धारदार हथियार भी पड़े मिले। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे और करीब जाकर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। इन 6 मृतकों में से 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि छठा व्यक्ति उनके साथ आया हुआ एक मजदूर था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने तुरंत चर्चन पुलिस स्टेशन को फोन किया। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू हुई। जैसे जैसे मृतकों की पहचान सामने आई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई कि ये 6 लोग चर्चन तालुक के निवासी थे। इन मृतकों के नाम थे दुंडप्पा निराले जो 65 इयर्स ओल्ड के थे, शिवपुत्र निराले जो 58 इयर्स ओल्ड के थे, चंद्रकांत निराले जो 55 इयर्स ओल्ड के थे, राहुल निराले और समर्थ निराले जो शिवपुत्र निराले के 2 जवान बेटे थे, एक 25 वर्ष का एक 23 वर्ष का, शब्बीर बाबू साहब जो 45 इयर्स ओल्ड के थे, जो उस दिन निराले परिवार के साथ खेत में आए हुए एक मजदूर थे। निराले परिवार ने हाल ही में 25 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। उसी खेत को जेसीबी से साफ करवाने के लिए वे उस दिन वहां गोविंदपुर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही उनकी जिंदगी की आखिरी दिन होगी। ये केस कुछ ऐसा है दोस्तों, जहां 2 परिवार की दुश्मनी में तीसरे यानी कि निराले परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें से एक शब्बीर बाबू साहब भी था। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस केस में 3 परिवार के नाम आएंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप फुल वीडियो देखेंगे तो सब कुछ साफ समझ आएगा आपको। एक लड़की से शुरू हुई 2 परिवार के बीच में लड़ाई 15 वर्षों के बाद 6 लोगों की हत्या का कारण कैसे बन जाएगी। 2015 का समय, कल्लन गौड़ा पाटिल जो इनके नाम में गौड़ा शब्द है ना, कर्नाटक के अपर कास्ट लोगों के नाम में होता है। यही लोग गांव के सरपंच और पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं कर्नाटक में, जैसे उत्तर प्रदेश में ठाकुर राजपूत और तेलंगाना में रेड्डी। खैर, ये जो कल्लन गौड़ा है ना, गोविंदपुर का ही निवासी था। इनका एक बेटा था शिवानंद। ये तेली परिवार के अपने गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था एंड वो लड़की भी शिवानंद से प्यार करती थी, लेकिन ये रिश्ता इनके दोनों परिवार को मंजूर नहीं थी क्योंकि इनके जात अलग अलग थे। लेकिन ये जो कल्लन गौड़ का बेटा है ना शिवानंद, गलत कदम उठाकर तेली परिवार के लड़की को भगा कर लेके जाता है। यहीं से शुरू हुई इनकी दुश्मनी। इससे तेली परिवार के सदस्य शशिकांत तेली और इनके परिवार के लोग इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने कल्लन गौड़ के बेटे शिवानंद को ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करके 2015 में मर्डर कर देते हैं और इसकी वजह से इन तेली परिवार के सदस्य के लोग 2015 में जेल भी जाते हैं और ये लोग कुछ ही सालों में यानी 2024 में हाईकोर्ट के बयान पर बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये तेली परिवार के लोग फिर अपने गांव कभी नहीं जाते बल्कि दूसरे गांव में सेटल हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने कल्लन गौड़ के बेटे को मार डाला था। इधर कल्लन गौड़ भी इन तेली परिवार को लोगों को लेकर बहुत ही क्रोध में था। इनके बेटे को इन्होंने ही मार डाला था ना, अब इनको भी तेली परिवार के एक सदस्य का जान लेना था और ये बात अच्छी तरह से जानती थी तेली परिवार। इसी बात से डर कर तेली परिवार अपना 30 एकड़ खेत और अपना घर बार छोड़कर दूसरे गांव में रहते थे। इनका 30 एकड़ खेत पिछले 12 सालों से खाली पड़ा था। ये तेली परिवार कभी डर कर गाँव भी नहीं आते थे। इसी वजह से ये तेली परिवार के लोग फैसला करते हैं अपना 25 एकड़ खेत बेचने की। लेकिन तेली परिवार किसी को भी खेत बेचने की कोशिश करती तो कल्लन गौड़ा उन खेत लेने वालों को ऑब्जेक्ट करता था, यानी उनको रोकता था खेत लेने वालों को, और वो नहीं मानते तो डराता था और धमकी देता था क्योंकि वो गांव का बड़ा व्यक्ति था। गांव में उसकी ही चलती थी और कल्लन गौड़ा और गांव वाले इस 30 एकड़ खेत में अपना भी हिस्सा ही करके कहते थे एंड कोई भी खेत लेने के लिए आगे आते तो ऑब्जेक्ट करते थे कल्लन गौड़ा और गांव वाले मिलके, क्योंकि वो अपना भी हिस्सा ही करके कहते थे खेत में। इसी कारण तेली परिवार की 25 एकड़ खेत खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन एक परिवार आगे आता है 25 एकड़ खेत खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, निराले परिवार। ये परिवार भी साधारण परिवार नहीं था। इनके घर में 2 लोग तालुक पंचायत के सदस्य थे और इस परिवार को चर्चन में साहूकार करके बुलाते थे। कर्नाटक में साहूकार करके खास आदमी और खास लोगों को ही बुलाया जाता है। साहूकार मतलब आप हिंदी में अमीर आदमी समझ लीजिए। मतलब ये लोग भी किसी से नहीं डरते थे। जहाँ परिवार जितना अमीर उतना ही उनका बड़ा सोशल नेटवर्क होता है, आप समझ ही गए होंगे। खैर, और ये जब तेली परिवार की 25 एकड़ खेत खरीदने की बातचीत कर रहे होते हैं, इसमें फिर से कल्लन गौड़ा निराले परिवार को ये खेत मत खरीदो करके कहता है और गांव में इस बात को लेकर पंचायत भी बिठाया गया था
और सर आईजी ऑफिसर सर आलोक कुमार को भी बुलाया गया था इस केस के मामले को सुलझने के लिए, लेकिन फिर भी समझौता नहीं हुई। लेकिन निराले परिवार के नाम पे 25 एकड़ खेत पहले ही रजिस्टर हो गई थी, मगर इस 25 एकड़ खेत को लेकर बहुत ही सीरियस था कल्याण गौड़ा, इतना कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। फाइनली वो दिन आ गया, निराले परिवार का आखिरी दिन। 29 मई 2026 कर्नाटक के विजयपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव गोविंदपुर, जहां निराले परिवार अपना 25 एकड़ खेत को जेसीबी से साफ करवाने के लिए पहुंचे थे। टाइम करीब दोपहर के 2 बज रहे थे, तभी बाइकों के ऊपर 30 से ज्यादा लोग निराले परिवार के साथ खेत को लेकर बात करने के लिए उनके खेत में पहुंचते हैं और पहले निराले परिवार के साथ बैठकर बात करते हैं। और बात करते करते बात इतना बिगड़ गई कि खेत में ही लड़ाई शुरू हुई इनके और उनके बीच में। लेकिन ये बाइक के लोग पहले ही उन 6 लोगों को मारने के लिए अपने पास छिपाकर गन्ने काटने वाली धारदार हथियार और मिर्च पाउडर और उनके पास गन भी लेके आए थे। फिर 30 से ज्यादा लोग इन 6 लोगों के ऊपर टूट पड़े। पहले उनके आंखों में मिर्च पाउडर मारा, जब वो भागने की कोशिश किए तो 2 लोगों को गन से शूट भी किया। इसके बाद इन 6 लोगों को गन्ने काटने वाली धारदार हथियार से इधर उधर करके ब्रूटैलिटी से मार डालते हैं। मोस्ट पॉपुलरली जिनमें से 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, ये एक निराले परिवार का खास आदमी था। इसके पीछे मेन एक्टर के नाम थे नंबर 1 कल्याण गौड़ा पाटिल, महाशुद्ध बिरेदर, महेश बिरेदर, राजू अरकेरी, यल्लप्पा अरकेरी और भी नाम है, मैं इधर मेंशन करता हूँ। जिला एसपी लक्ष्मण निम्बिर्गी के अनुसार अब तक 38 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, जिसमें से सब गोविंदपुर के ही निवासी थे। और मेरे को इस केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, कौन इसका मास्टरमाइंड है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।